हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे अपनी लाइफ के अंदर। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिन भी लोगों को ये लगता है ना कि भाई काला जादू कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें फेक हैं, साइंस है सबसे ऊपर, साइंस के अलावा कुछ नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता। तो आज का वीडियो स्पेशली उनके लिए है। ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर से शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आराम से रूम की लाइट बंद कर लो, हेडफोन लगा लो, ताकि आपको इस कहानी का पूरा तरीके से मज़ा आ सके। ठीक है, तो फिर चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। जो कहानी है ये है करीब करीब 2016 की कहानी है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे राजस्थान के एक छोटे से गाँव से। अब भूतों का और राजस्थान का पता नहीं क्या ही कनेक्शन है। हर एक जो वीडियो रहती है उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आप देखेंगे कि 70 में से जो 30-40 कहानियाँ वो राजस्थान से आएंगी। राजस्थान को और भूतों का कोई ना कोई एक कनेक्शन है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई राजस्थान के अंदर बहुत पुराने टाइम से ऐसी बातें चलती आ रही। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स वगैरह देखे जाते हैं, जैसे भानगढ़ फोर्ट हो गया, ऐसे हॉन्टेड गांव हो गए, मेहंदीपुर बालाजी हो गया। ये तो फेमस प्लेसेस हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है, ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जो कि हॉन्टेड हो, मतलब जहाँ पर भूतों का निवारण होता हो, वो आपको राजस्थान में मिल जाएगा। पूरा पूरा एक फोर्ट जो कि 100-150 एकड़ में फैला हुआ है, वो हॉन्टेड हो, वो आपको मिल जाएगा। तो अभी यही एक कहानी है। ये गांव है, उसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारी किसी एक रिलेटिव की कहानी है। तो अब देखो, ये जो गांव के अंदर ये है 15-20 साल पुरानी बात है। उस टाइम के ऊपर इतने फ़ोन वगैरह ये सब कुछ भी चीज़ें नहीं होती थी। लोग उस टाइम के ऊपर, हमारा इंडिया धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, तो लोग नई नई चीज़ें देख रहे थे। गाँवों के अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि अपना रोज़गार ढूंढने के लिए वो रात को मतलब कि ट्रेनों में जाते थे। एक ही ट्रेन आती थी उस गांव के अंदर रात को, वो भी 1 बजे वो ट्रेन आती थी, उससे वो लोग जाते थे, फिर उसी से आना जाना वो लोग करते थे। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है कि एक लड़का होता है, 20-22 साल का एक लड़का होता है। उस टाइम पर उसकी शादी हो जाती है, क्योंकि कम उम्र के अंदर ही शादी हो जाती है। वहाँ पर राजस्थान में मेनली छोटे ही हो जाते हैं कि भैया 25 साल तक तो बहुत मैक्सिमम होता है। उस टाइम पर शादी उसकी हो गई थी 20-25 साल। तो वो क्या करता है कि वो काम की तलाश के अंदर वो शहर में जाने लग जाता है। भाई शहर जाता है कि कुछ पैसे कमाऊंगा, घर वालों की भी मदद करूंगा, क्योंकि घर वाले बस खेती करते थे। खेती करने से उनका घर नहीं चलेगा, क्योंकि अब शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी होने वाले, तो उनके लिए भी उसको कमाई करनी है। तो इसीलिए क्या करता है कि वो अपने गांव को छोड़ करके शहर के लिए रवाना होता है। वो रात में जाता है, ट्रेन पकड़ता है, फिर ट्रेन से वहाँ पे जाता है। अब उस बीच में जो चीज़ें होने वाली थी, उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसका एक गांव छोड़ना और शहर की तरफ जाना तो बहुत ही एक अलग उसके लिए होने वाला था। उसका सबसे बड़ी जो ज़िंदगी के अंदर जो तूफ़ान आने वाला था, वो बस इसी एक डिसीज़न की वजह से आने वाला था। अब जैसे वो शहर पहुंचता है, तो आपने देखा होगा कि जो भी गांव के लोग होते हैं, जब शहर पहुंचते हैं तो शहर के लोग थोड़े हाई फाई रहते हैं, उनका रहन सहन थोड़ा अलग होता है, उनका खाना पीना अलग होता है। गांव के लोग जा कर के वहाँ पर अजीब सा फील करते हैं, अनकम्फर्टेबल सा। उनको ये लगता है कि यार हम तो इनसे कम हैं। ऐसी रियलिटी है कि भाई ये लगता है कि यार ये हमसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं। उनका बोलने हिंदी में बोलते हैं, वो अपनी देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसे थोड़ा ऐसा इन्फीरियर सा फील होता था कि यार मैं इनसे ना पीछे हूँ। तो वो उनसे डरा डरा रहता था। ठीक है, अब जब धीरे धीरे वो उनके साथ में रहता है, घुलता मिलता है, चीज़ें देखता है, उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करता है, 4-5 महीने होते हैं, तो ऐसे ही वो जब बैठ कर के कहीं पे बात कर रहे होते हैं कुछ लोग, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो वही अपने गांव की बातें बताता है कि हमारे गांव के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ब्लैक मैजिक होता है। अब ये जो बात है ना, जब वो बताता है तो वहाँ के लोग विश्वास नहीं करते। उनको तो ये लगता है कि यार ऐसा थोड़ी होता है, अभी तो हम ये चीज़ें देख रहे हैं, गाँव वाले लोग तो ऐसे होते, बेवकूफ़ होते हैं, इनको आसानी से बेवकूफ़ बना देता कोई भी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। तो क्या होता है कि जब छुट्टियां पड़ती हैं उनके ऑफिस के अंदर, उसका एक बहुत ही ज़्यादा दोस्त एक अच्छा बन जाता है, शहर वाला उसका दोस्त बनता है। तो वो बोलता है कि यार मेरा गांव घूमने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, मैं भी चाहता हूँ कि यार मैं गांव में घूमूँ, गांव के देखूँ कि भाई गांव में किस तरीके से रहा जाता है, गांव का खाना मुझे खाना है। गांव की एक अलग ही जो भी लोग गांव में रहते होंगे वो इस बात से रिलेट करेंगे कि खुली ताज़ी हवा रहती है, अच्छा शुद्ध दूध दही छाछ वगैरह सब कुछ मिलता है। तो यही उसका एक्सपीरियंस करने के लिए वो क्या करता है कि अपने साथ ले चलता है कि भाई चलते हैं, और वो ट्रेन पकड़ के गाँव में आते हैं। वो क्या करता है कि वो जो उसका फ्रेंड था वो अपनी वाइफ को भी लेकर के जाते हैं कि भाई 5-6 दिन का टूर करेंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो रास्ता था उनका, रात को 1 बजे जिस रास्ते से वो आते थे, वो टोटली जंगलों से घिरा हुआ रहता था।
उसके अंदर अक्सर ऐसा कहा जाता था कि किसी की एक छम छम पायलों की आवाज़ आती। तो यहाँ पर लोग अगर रात में जाते भी थे तो वो एक झुंड बना कर के जाते थे, 5-6 लोग जाते थे जब भी वो उस एरिया को क्रॉस करते थे, अदरवाइज़ उस एरिया को कभी भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करते थे। ठीक है, तो अभी जैसे ही वो ट्रेन से उतरते हैं तो देखते हैं कि भाई अब इस टाइम के ऊपर तो कोई है ही नहीं, किसके साथ जाया जाए। तो वो उनको बोलता है कि भाई नहीं यार, सुबह चल लेंगे क्योंकि अभी इस टाइम के ऊपर इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। उसने कहानी सुनाता है, वो एक चुड़ैल की कहानी है। अब ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको ध्यान से सुनना। अब जैसे ही ये यहाँ पर चलना स्टार्ट होता है, वो बोलता है कि उसका दोस्त नहीं मानता यार, रात को कहाँ पर सोएंगे, मेरे साथ में मेरी वाइफ भी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो किसी एक जो तांगा होता है ना, आपने देखा होगा कि उसके आगे घोड़ा लगा रहता है, पीछे उसके एक वैन टाइप में होता है कि उसमें बैठ करके लोग जाते हैं। वो वहाँ पे बोलता है कि भाई साहब आप चल लो, कोई भी चलने को राज़ी नहीं होता। तो उसका दोस्त कहता है कितने किलोमीटर, वो बोलता है कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। फिर वो बोलता है कि यार चल पैदल ही चल लेंगे, आधी घंटा 1 घंटा लग जाएगा, चल लेते पैदल और अपना टाइम बचेगा, आराम से घर पे जाके खाना वाना खा करके सोएंगे। तो वो वहाँ से चलना स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पर ये जो बात है, ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी लोग इनमें चीज़ों में विश्वास नहीं करते, ब्लैक मैजिक में विश्वास नहीं करते, वो ये मानते कि सब चीज़ें कुछ नहीं होती। तो यहाँ पर ये होता है कि जब वो जा रहे होते रास्ते में तो उनको एक चीज़ मिलती है रास्ते के अंदर। एक उसको तो पता था कि रास्ते में इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, लेकिन जो लोग थे, उसके साथ वाला जो दोस्त था, वो इस चीज़ को नहीं मानता था। तो उसने क्या किया, उसको जानबूझ करके लात की मार दी। और वहीं पर ही फिर थोड़ी थोड़ी दूर जाने के बाद में एक चौराहा सा आया था, उसी के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि उसके ऊपर ये सामान ऐसा रखा हुआ था, टोटका गया हुआ था कोई, एक रेड कलर का कपड़ा था, उसमें एक दीपक था, उसमें मूंग थे, उसमें चावल थे, उसमें सिंदूर था, उसमें ऐसी बहुत सारी सामग्री थी जिससे कि टोटका किया जाता, मतलब कि एक तरीके का ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं, वो वहाँ पे किया गया था। हम ये ब्लैक मैजिक क्यों करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, ब्लैक मैजिक एक ऐसी विद्या होती है जो कि कोई तांत्रिक करता है किसी एक आदमी के ऊपर, किसी के कहने पर वो करता है। वो कहता है कि भाई मुझे ये समस्या है, उसके चाहे से हेल्थ की समस्या हो सकती है, पैसों की समस्या हो सकती है, या फिर किसी एक एंटिटी जो कि बुरी एंटिटी जिसकी हम लोग बात करते हैं उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम अपनी जाकर के उस तांत्रिक को बताता है। फिर वो तांत्रिक बोलता है कि मैं एक पूजा विधि करूँगा और तेरी जो भी प्रॉब्लम है मैं जा करके उस चौराहे के ऊपर रख दूंगा। चौराहे के ऊपर ऐसा माना जाता है कि 4 रास्तों की आकर के एक एनर्जी मिलती है और जो भी उससे टकराता है वो एनर्जी उसके साथ में उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। तो जिस आदमी ने ये करवाया था उसके पीछे एक बुरी एंटिटी का वास था कि भैया उसके घर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हुई आ रही थी। वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे करे। और उसमें वो जो तांत्रिक था, जो मेन आदमी था, उसको प्रॉब्लम ये नहीं थी। उसके घर में प्रॉब्लम्स तो थी, उसके घर में पैसे को लेकर के भी प्रॉब्लम थी। तो उसको वो जो तांत्रिक था ना, बाहर का एक तांत्रिक था, उस तांत्रिक ने उसको एक उपाय बताया कि तू है ना धनी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं तेरे को बता रहा हूँ कि तेरे को है ना कभी भी ज़िंदगी में पैसों की कमी नहीं रहेगी। तो उसको क्या किया, उस तांत्रिक ने बोला कि मैं तुझे एक ऐसी शक्ति दे सकता हूँ, एक ऐसी शक्ति दूंगा जिससे कि है ना तेरे पास में अपार पैसा आने वाला है। तो वो बोलता है कि हाँ बाबा जी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो बोलता है कि जो भी पैसे वगैरह उससे मांगते, सामान वगैरह मंगवाते, वो उससे मंगवाता है। फिर उसके बाद बोलता है कि तेरी समस्याएं भी सारी ख़त्म हो जाएंगी और ये तेरे को एंटिटी हमेशा ज़िंदगी भर हेल्प करेगी, बस तेरे को ये काम करना है। तो अब ये जो एंटिटी थी, ये विधि वगैरह करता है, वो वहाँ पर छोड़ के आता है। तो उससे जो भी उसके प्रॉब्लम वगैरह थी वो चली जाती हैं। और वो वहाँ पर जैसे ही छोड़ता है तो वो क्या होता है कि एक तरीके की आप बोल सकते हो कि चुड़ैल होती है। ठीक है, अब जैसे ही वो लोग वहाँ पर जाते हैं, उसने जानबूझकर लात मार दी थी। थोड़ी दूर जाने के बाद में उसके भाई बोलते हैं कि टॉयलेट आ रहा है। तो वो जो उसके साथ वाला गांव का दोस्त था, वो उसे बोलता है कि भाई यहाँ पर टॉयलेट वगैरह मत करो, थोड़ी देर रोक लो, घर पे जा कर के कर लेना, यहाँ पे अच्छा सेफ़ नहीं रहता, बड़े बुजुर्ग मना करते हैं। और ये बात वो मानते ही नहीं है। वो दोनों बोलते हैं कि क्या होता है यार, कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, वो वहाँ पर टॉयलेट कर देते। यही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। 2 भूल वो कर चुके थे। पहली भूल उन्होंने लात मार, दूसरी भूल वो टॉयलेट कर चुके थे। अब जब ये इंसिडेंट हुआ था तो जब वो आगे धीरे धीरे जाते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद में क्या होता है कि पीछे से एकदम से एक ठंडी सी हवा आकर के उनको लगती कि भाई ऐसा कोई मौसम भी नहीं था, गर्मियों का थोड़ा टाइम था, लेकिन एकदम ठंडी हवा जैसे सर्दियों में चलती है ना, एकदम ठंडी, वैसी हवा आकर के उनको लगती है। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ है। तो वो बोलता है कि भाई जल्दी जल्दी चलो, रात का टाइम है, इस टाइम के ऊपर नहीं आना चाहिए था, हम गलती कर चुके हैं, अब चल रहे हैं तो जल्दी जल्दी घर की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एंटिटी होती हैं, अगर मेल और फीमेल होते हैं तो इसमें जो एंटिटी है वो मेनली जो पजेस करती है वो करती है फीमेल को। हमेशा ये बात याद रखिएगा, मेल और फीमेल के अंदर फीमेल के ऊपर ज़्यादा एंटिटी हावी होती है। तो अब जो औरत थी उसने टॉयलेट कर दिया था, तो वहाँ से क्या होता है कि वो एंटिटी इसके पीछे आने लग जाती है। वो घर पे जाते हैं, नहाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, फिर वो सो जाते हैं। जैसे वो घर पे जब वो लेट पहुंचता है तो उसकी वाइफ उसे बहुत ज़्यादा डांट मारती है। उसकी माँ जो होती है वो भी उसे बहुत ज़्यादा खराब भला बुरा सुनाती है कि भाई तेरे को क्या आने की ज़रूरत थी, वहाँ पर स्टेशन पर रुक जाता, कोई ऐसी ट्रेन थोड़ी निकल रही थी तेरा। तो घर पे इतने दिनों बाद आया फिर भी उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही थी, गालियाँ पड़ रही थी। गाँव के अंदर तो ऐसी ऐसी गालियाँ देते ना बड़े बुजुर्ग जिसकी कोई हद नहीं। इतनी गालियाँ पड़ने के बाद वो बोलता है देख ले भाई तूने गलती कर दी, अगर कुछ होगा तो फिर तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर उसके बाद में मतलब सो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर बाद में वो देखता है कि मतलब एक दो दिन बाद में, थोड़ी देर एक दो घंटे बाद में वो देखता है कि उसकी वाइफ जो है ना वो सो नहीं रही है। उसकी वाइफ बस ऐसे ही लेटी हुई है, ऊपर की तरफ ऐसे घूर रही है कुछ। वो बोलता है क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? वो होती है वो जैसे वो बोलता है ना, वो बोलता है ठीक है मैं सो रही हूँ। वो सो गई, ठीक है। थोड़ी देर बाद में जब वो एक डेढ़ घंटे बाद में खड़ा होता है तो उसकी वाइफ क्या होती है कि वो देखता है कि कहाँ सो रही है, वो उसके पास नहीं सो रही होती। वो खड़ी होकर के कहीं बाहर चली जाती है, वो छत के ऊपर चली जाती है। और फिर उसके बाद में छत के ऊपर वो देखने के लिए जाता है कि भाई वो कहाँ गई। तो वो देखते हैं कि उसकी वाइफ जो है ना वो छत के ऊपर टहल रही होती है, लेकिन वो जैसे ही उसको पीछे से जा कर के हाथ लगाता है, वो बोलता है ऐसे ही हाथ रखता है ना, जैसे वो घूमती है तो उसके अंदर ही टॉयलेट निकल जाता है उस आदमी का। क्योंकि वो जो चीज़ उसने देखी थी वो कुछ भी समझ नहीं पाया कि वो एंटिटी क्या थी, कुछ थी, बस उसको टॉयलेट निकल के उसको देख करके और वो सुबह तक बेहोश पड़ा रहा। फिर उसके बाद में जब सुबह घर वालों ने देखा कि भाई ये बेहोश हो गया तो वो डॉक्टर वगैरह के पास लेके गए। उन्होंने उसका इलाज वगैरह किया, उसको धीरे धीरे होश आने लगी। और वो इतना ज़्यादा जब होश में आया ना वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, उसके मुँह से बस एक ही चीज़ बू 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 बू, बस बोल नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा डर गया। तो उनको लगा कि भाई ऐसा क्या देख लिया इसने, ठीक है। और उसकी जो वाइफ थी ना उसकी हरकतें वो कुछ भी नहीं थी, मतलब उसका इतना पति बीमार हो गया लेकिन वो आराम से चिल खड़ी थी कि भाई कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। ये होने के बाद में, ठीक है, जब ये सब इंसिडेंट हो जाता है वो हॉस्पिटल में रहता है, डॉक्टर बोलता है कि भाई ये 15-20 दिन ऐसे ही रहेगा तो आप इसे घर पे ले जाइए, इसकी सेवा पानी कीजिए, ठीक है। वो जब इसे लेकर के जाते हैं घर पे लेटाते हैं तो बोलने की कोशिश तो कर रहा होता है कि भूत 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 ऐसा कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो कि हमें देखनी नहीं होती तो क्या होता है कि हम एकदम से अंदर से उसमें डर जाते हैं। तो यही उसके साथ में, वो भी उसको देख करके काफ़ी ज़्यादा डर गया। ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था कि भाई उसको देख करके वो डर गया। तो वो क्या होता है कि वो उसको रूम में सुलाते हैं, बोलते हैं कि भाई सो जा तू, आराम से रेस्ट वगैरह कर। तो क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद में जब वो उसको घर पे ले आते हैं, एक दिन के बाद में वो घर पे सो रहा होता है, तो वो क्या देखते हैं कि जब रात होने लग जाती है ना तो उसकी जो वाइफ है वो रूम से निकल कर के बाहर जाती है। जैसे वो जब बाहर जाती है ना तो उसकी मतलब कि जब भी रात के 11-12 बज जाते हैं तो वो छत पर चली जाती है। छत पर कई बार उनको चलने की आवाज़ आती है, तेज़ तेज़ चलने की आवाज़ आती है, कई बार ऐसा लगता है कि कोई डांस कर रहा है। तो ऐसी कुछ हरकतें होने लग जाती हैं। तो ये बात जब उसको पता लगती है उसके दोस्त को, जो कि सही था, वो जा कर के जब देखता है छत के ऊपर, वो छुपके से देखने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये जो भाभी है ये करती क्या है। वो जब ऐसे ही पीछे देखता है तो वो देखता है कि उसकी जो भाभी है उसके जो बाल हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, उसकी जो आँखें हैं वो पुतलियाँ नहीं होती, एकदम से सफ़ेद होती हैं। और जो उसका पहनावा होता है एकदम प्योर लाल कलर की वो साड़ी पहनती है, वो एक डांस कर रही होती है। अब पता नहीं कैसा डांस होता है, लेकिन वो जो बता रहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई वो डांस कर रही होती है, उसकी आंखों की पुतलियाँ उसे नहीं दिखती हैं। और उसके हाथ से गलती से वहाँ पर कुछ सामान रखा हो तो गिर जाता है। जैसे वो सामान गिरता है तो वो देखती है कि कौन है कौन है कौन है, वो देख नहीं पाती। तो उसे ये बात पता लगती है कि इसको पता नहीं लगता कि सामने कौन है, ये एक अंधी है। मतलब कि थोड़े टाइम बाद जैसे ही उससे गिरा तो वो क्या होता है कि दीवार के भिड़ जाती है। तो उसे पता लगता है कि भाई ये तो अंधी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में चुपचाप नीचे चला जाता है बिना कोई डिस्टर्बेंस के हुए। तो उस टाइम पर उनके साथ में कुछ भी नहीं होता और ये जो भी इंसिडेंट होता है वो अपनी माँ को बताता है।
तो जब ये इंसिडेंट अपने माँ और पापा को बताता है तो बोलता है कि भाई वो आ गई है, अब इससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो वो पूजा पाठ में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते थे उसके घर वाले। तो वो क्या करते हैं, वो उनके गुरुजी के पास में जाते हैं, उनके गुरुजी को जाकर के सब चीज़ें बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ में हो रहा है, ऐसे लड़के आए थे, इन्होंने ये सब कर दिया था। फिर उसके बाद में गुरुजी बोलते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद में उसी दिन ही जब वो गुरुजी के पास में गए हुए थे, जब घर पर उस जो गांव वाला लड़का था उसकी वाइफ और उसके जो भी सास हैं और उसके जो देवर वगैरह थे वही घर पे थे। तो वो क्या देखते हैं कि जो पैरालाइज्ड लड़का था उसके साथ में जो उसकी वाइफ थी, उसके साथ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है, वो जब उसे खाना खिला रही होती है ना, तो वो क्या करती है कि उसके मुंह के अंदर ना चम्मच जानबूझ के ठूस देती है। आप सोच सकते हो कि बीमार आदमी उसके मुंह के अंदर वो चम्मच ठूस रही है, वो चिल्ला रहा है। और उसे जब लोग देखने के लिए जाते हैं, भाई तो क्या कर रही है, छोड़ इसे छोड़, वो छोड़ती नहीं है, वो बोलती है मैं आज इसे मार के रहूँगी। तो ये देखने के बाद भैया सब सोचते हैं कि ये क्या हो गया भैया, ऐसा कैसे हो गया। तो फिर उसके बाद हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब जब भी गांव में हल्ला होता है तो घर तो पास पास में होते हैं, तो लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते हैं भाई इसे पकड़ो पकड़ो। अब आप सोच सकते हो कि एक औरत जो कि ज़्यादा नहीं 30 की उम्र के करीब की होगी, उससे पकड़ने के लिए 4-5 मोटे हट्टे कट्टे मस्त डंडे आ रखे, लेकिन वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रही। वो ऐसे उठा उठा करके फेंक रही है उनको, लेकिन जैसे तैसे करके उसको रस्सी से बांधा और उसको रूम के अंदर बंद कर दिया, उसको रूम में लॉक कर दिया। अब जैसे उनके जो गुरुजी हैं वो घर में एंटर करते हैं, तो वो जो गेट है ना उसका, जैसे ही वो पहला कदम अपना उस घर के अंदर रखते हैं, तो वो क्या करती है कि गेट जोर जोर से बजाने लग जाती है। और जब पंडित जी उस गेट के पास में जाते हैं तो वो बोलती है कि मैं मार डालूँगी सबको, मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूँगी। वो गेट को ज़ोर ज़ोर से बजाती है, लेकिन फिर पंडित जी बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए, क्या चाहती है तुम, क्यों नहीं चाहती, कौन है तुम। तो कोई भी जवाब नहीं देती। और फिर पंडित जी बोलते हैं कि तेरे को जो भी चाहिए होगा उसका समाधान मैं करूँगा, तेरे को जो भी चीज़ चाहिए उसको मैं तुझे दूंगा, ठीक है, कि ताकि उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, उसके शरीर से चला जाए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो आत्माएं भटकती हैं इनके पीछे कोई ना कोई एक रीज़न होता है, जिस रीज़न को सॉल्व अगर कर देते हैं तो ये मुक्ति इनको मिल जाती है, और फिर ये उस आदमी का जो भी शरीर है उसको छोड़ करके चली जाती हैं। तो यही उन्होंने समझौता करने के लिए उससे बात करी। और जब ये बोलता है ना कि कुछ करना, तो क्या मतलब कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तेरी मदद वगैरह कर दूंगा मैं, तो इसके शरीर से निकल जाओ। तो जैसे वो सेंटेंस बोलता है ना, तो पंडित जी गेट के इतने पास होते हैं, गेट इतना ज़ोर से खड़कता है, उनके मुंह के पास आकर के दरवाज़ा खटकाने लग जाता है। और फिर क्या होता है कि नीचे से एक हाथ आता है। वो जो हाथ था वो इंसानी हाथ नहीं था, उसके लंबे लंबे नाखून थे, एक अजीब सा जो बुढ़ा हाथ होता है ना उस तरीके का वो हाथ था। और फिर उसके बाद में जो पंडित जी की एक टांग थी ना उसको पकड़ के वो खींच लेती और उनके खून निकलने लग जाता। और वो जो खून था वो अंदर ही बैठी बैठी ऐसे खुश होकर के उसे चाट रही थी कि भाई उसे कोई एक ऐसी चीज़ मिल गई हो। तो पंडित जी हाथों हाथ बोलते अपने चेले चाटों को, बोलते हैं कि भाई पूजा अभी के अभी स्टार्ट करनी होगी। शाम के 6:30-7 बज रहे थे, उन्होंने बोला कि पूजा अभी के अभी स्टार्ट करो। जैसे वो पूजा स्टार्ट करते हैं, पूजा स्टार्ट कर दी, वो गेट को ज़ोर ज़ोर से पीटना स्टार्ट कर देती है। अब जैसे गेट को ज़ोर ज़ोर से पीटने लग जाती है तो, लेकिन पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं, तेज़ तेज़ मंत्र पढ़ते हैं ताकि वो उसको सुने, और वो ज़ोर ज़ोर से गेट को पीट रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद में गेट पीटने की आवाज़ बंद हो जाती है। तो फिर वो जो लड़का था उसको ध्यान में आता है कि ये गई कहाँ, आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तो उन्होंने नीचे झुक कर के देखने की कोशिश करी, तो उसमें उन्हें वो दिख नहीं रही थी, ठीक है, क्योंकि रूम छोटा सा ही था, उसमें दिख जाता था कि भाई कोई है या नहीं। तो उसको ध्यान आता है कि भाई पीछे एक खिड़की है, उससे वो ऊपर जा सकती है। तो ये बस उनको ध्यान ही आया था कि सडनली वो हॉल के अंदर बैठ कर के पूजा कर रहे थे, बीच में से ओपन था, मतलब कि ऐसे घर होते हैं उनके बीच में एक हॉल होता है, वहाँ पर बैठ कर के पूजा कर रहे थे। तो जैसे वो निकलने लगता है ना, तो वो सीधी अपनी उल्टी मुंडी लटका करके उसके सामने आ जाती। ये देख करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके वहीं पे ही टॉयलेट निकल जाता है। इसके तो पता नहीं है, जो इसका दोस्त था इतना बड़ा होकर के भी इसके तो टॉयलेट ही निकल रहे थे, ऐसा इंसिडेंट सुन करके, ठीक है। अब जैसे ही देखता है ना,
तो वहाँ पर चैंटिंग वगैरह होने लग जाती है, उसके चेले वगैरह उसको रस्सी से बांधते हैं, पूरी पूरी पूजा विधि वगैरह करते हैं। जब ये विधि वगैरह कर रहे होते हैं तो वो क्या करती है कि वो जो उसका दोस्त था वो उसको पकड़ के रखने की कोशिश करता है कि भाई इसे छोड़ता नहीं है, और इसे बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से पकड़ता है। लेकिन वो क्या करती है कि उसे काट रही होती है, वो चीज़ें फेंक फेंक करके मार रही होती है। लेकिन मंदिर पंडित जी होते हैं, उन्होंने बोला था कि तुम्हारे साथ में कुछ भी हो लेकिन इसे खुला नहीं छोड़ना है। अब क्योंकि वो जो औरत थी वो पहले भी इस गांव के ऊपर ऐसा कर चुकी थी, पंडित जी को ये सब बातें पहले बताते कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है, ये पूरे पूरे गांव के अंदर तबाही मचाती है। उन्होंने बोला कि बस ये आखिरी चांस है, इसको मिस नहीं करना है, इसको पकड़ के रखना है, इसको किसी भी हाल के अंदर छोड़ना नहीं है। तो उन्होंने पूजा वगैरह करी। इस इंसिडेंट के अंदर उनके एक चेले का हाथ तोड़ दिया उसने, और वो जो चेले 4-5 चेले थे उनको उठा उठा करके फेंक दिया, किसी को लगी। लेकिन लास्ट के अंदर विधि के साथ में उसको वहीं पे ही वो पूरा पूरा आधी घंटे की पूजा चली, उस जब तक उसको रोक के रखा। और फिर उसके बाद में वो जो चुड़ैल थी वो वहाँ से निकल जाती है, वो उसके शरीर को छोड़ देती है। फिर पंडित जी बोलते हैं कि इसको 3-4 घंटे में होश आएगा और इसका सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये एकदम से स्वस्थ हो जाएगी। और वो जो चुड़ैल थी वो उसके शरीर को छोड़ करके चली जाती है। फिर पंडित जी बताते हैं कि ऐसा इंसिडेंट है 5-10 साल पहले भी हुआ था, जब ये किसी के अंदर घुस गई थी और ये ऐसी हरकतें करती है, जान लेती है। तो इसीलिए भैया जो भी लोग ब्लैक मैजिक वगैरह में विश्वास नहीं रखते उनको इसमें विश्वास करना चाहिए। हर जगह के ऊपर ओपन में टॉयलेट नहीं करना चाहिए। जो भी ऐसे चौराहे के ऊपर चीज़ें मिलती हैं इनका अपमान मत करो भाई, आप बस इनको ठोकर मत मारो, क्योंकि कुछ भी आपके साथ में हो सकता है। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कीमती है। सो बस इस कहानी के अंदर इतना ही था। अगर आपको ऐसी ही हॉरर वीडियोस देखनी है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर से करिएगा। और अगर आपके पास में कोई हॉरर स्टोरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।